हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निबंध जो कि करंट से संबंधित है हम लोग लेके चलेंगे। भारत में वैक्सीनेशन की धीमी चाल, क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाएगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ज्वलंत मुद्दा बोला जाए तो ज्वलंत मुद्दा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप लोगों को जो सीजीपीएससी में है वर्तमान में, चाहे वो सीजी संबंधित हो, छत्तीसगढ़ संबंधित हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, ज्वलंत मुद्दे पर ही निबंध आएंगे, न कि आपके जो लीक पर हट के हुआ करते हैं, जैसे कुछ भी आपका दे दिया जाता है त्योहार व्यवहार के बारे में या कुछ पर, वैसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा। आपको जो भी पूछा जा रहा है ज्वलंत मुद्दे पर उठाया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो हमारे चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन की धीमी चाल, क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाएगा। छोटी सी भूमिका बांधेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया गया है। भारत में भी इस वायरस पर रोक लगाने के लिए दो प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक कोविशील्ड एवं दूसरा कोवैक्सीन है। सीडीसी सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार टीकाकरण का यह प्रयास ही कोरोना महामारी से निपटने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ज्ञात हो कि भारत में कोरोना के दूसरी लहर ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। अब तक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 3.5 लाख लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। अब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में भारत के 140 करोड़ की आबादी को बचाना है तो तीव्र गति से वैक्सीनेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। परंतु भारत वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण संपूर्ण भारत के लोगों को वैक्सीन लग पाना संभव होता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में हमने सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की टिप्पणियां देखी थी। हमने राज्यों का केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी देखा था। ये सब टीकाकरण के कारण हो रहा। लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लाइन लगाते हैं रात भर, और फिर हम देखते थे कि टीकाकरण नहीं हो पा रहा और चुपचाप लौट आ पाते थे। टीका की कमी से भारत पैसे भी जूझ रहा है। तो वैक्सीन क्या है, पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन शरीर में पहुंचकर शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है। यह शरीर में उपस्थित हानिकारक वायरस की पहचान करता है तथा वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो आप ये देखेंगे कि जो वैक्सीन होता है वो वास्तव में जो लगाया जाता है वो डायरेक्ट तो नहीं लड़ रहा है, इसमें क्या बोलना चाहिए, कोरोना से, लेकिन इसका क्या एंटीबॉडी का विकास करेगा, उसके प्रति हमारे शरीर में भी एंटीबॉडी का विकास करता है, जो लड़ने में एंटीबॉडी वो कोरोना वायरस को हराने में कामयाब रहता है। कोविड-19 या कोरोना वैक्सीन अभियान के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो भारत में कोविड-19 के अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इससे पूर्व पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में संबंधित कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करने की प्राथमिकता दी गई थी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसके पश्चात मार्च 2021 में इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन के अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हुआ, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी तक देश में 23 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। फिर भी यह बहुत कम है, बहुत धीमे रफ्तार है, क्योंकि भारत, हमको नहीं भूलना चाहिए, करीब 140 करोड़ का होता जा रहा। वर्तमान में 140 करोड़ की आबादी है। कम से कम आधे लोगों को तो लगना ही चाहिए। आधे लोगों को अगर टीका लगे तो आधे पूरे लोग सुरक्षित हो सकेंगे, और ये इस रफ्तार से अगर चले तो नो डाउट तीसरा लहर आने में हम रोक नहीं पाएंगे। भारत सरकार की रणनीति क्या है? तो फिलहाल भारत में फिलहाल कुछ समय के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत ने अब तक 76 देश में कोरोना वैक्सीन के करीब 6 करोड़ डोज भेज चुका है। टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार ने ले ली है। अब केंद्र सरकार 18+ को भी 21 जून से मुफ्त में वैक्सीन देगी। पहले तक ये हुआ करता था कि 18+ का जो वैक्सीन था वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार खुद परचेस करेंगे, खरीदेंगे और लगाएंगे। इसके कारण विवाद बढ़ता जा रहा था। नई रणनीति के तहत किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन के लिए खर्च नहीं करना होगा, और भारत सरकार 75% वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त बांटेगी। बाकी 25% वैक्सीन उत्पादक कंपनियां बेचेगी। ऐसा अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है।
केंद्र और राज्य सरकार भी टकराव का कारण भी यही रहा है। टकराव का कारण केंद्र सरकार की नीति रही है, जिसमें पहले कहा गया कि केंद्र सरकार केवल 45 प्लस वाले के लिए निःशुल्क टीका की व्यवस्था करेगी और 18 से 44 साल वालों के लिए टीके लिए राज्य टीके का खर्च वहन करेगी, जिससे अधिकांश राज्य केंद्र के विरोध में खड़े हो गए। केंद्र की इस नीति का सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने भी आलोचना की, जिसके कारण केंद्र सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो अब ये वैक्सीनेशन की धीमी चाल के लिए समस्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि भाई समस्या क्या आ रही है। तो पैसे देने के बाद भी राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी और 18 प्लस की आबादी को टीकाकरण का पूरा अभियान लगभग पटरी से उतर चुका था। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब सरकारों को अपनी पूरी ताकत लोगों की जान बचाने में लगानी थी, उस वक्त राज्यों का एक बड़ा अमला वैक्सीन के इंतजाम में लगा था। वैक्सीन संकट से जुड़ी असल चुनौती या समस्या उत्पादन और मांग का अंतर है, जो अभी भी जस के तस है, ये वहीं के वहीं है। न उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकेगा, विकल्प नहीं खोजे जा सकेंगे, वैक्सीन कहाँ से कंप्लीट होगा। देश में वैक्सीन बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इस वक्त 8 से 9 करोड़ वैक्सीन का ही उत्पादन कर पा रही है, जबकि मांग इससे 3 गुना ज़्यादा है। इसका सीधा असर वैक्सीनेशन की रफ्तार पर पड़ रहा है। 45 प्लस आयु वाले जहां टीका लगवाने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, वहीं 18 प्लस वाले टीका लगवाने में ज़्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जहां एक और 45 प्लस वाले लोगों का टीका स्टॉक में ही रह जा रहा है, वहीं 18 प्लस वाले लोगों का टीके की कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से भी टीकाकरण क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। टीका के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का अभाव है, वहीं सरकारी कर्मचारी एवं राजनेताओं में उत्साह का अभाव है, जिसके कारण टीकाकरण की रफ्तार क्या हुई, धीमी हुई है। देश में वैक्सीन के प्रति जागरूकता को लेकर सकारात्मकता के साथ नकारात्मक विचारों को भी स्थान मिल रहा है, जिससे वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आ रही है। नकारात्मक विचार क्या? नकारात्मक विचार है कि दो दो डोज लगाने के बावजूद लोग खत्म हो जा रहे हैं, ये नकारात्मक विचार। दूसरा है कि टीका लगाने से भी लोग की मृत्यु हो रही है। ये कुछ नकारात्मक विचार है, अफवाह फैलाई जा रही या फैल रही है, जिससे लोग टीका लगवाने में कतरा रहे हैं। घरेलू मांगों को प्राथमिकता में रखते हुए वैक्सीन के निर्यात पर पहले ही रोक केंद्र सरकार को लगाना था, वरना आज वैक्सीन की कमी राज्यों को नहीं होती। हमारा समाधान क्या हो सकता है? तो भारत को अपने देश में ही टीका की उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। साथ ही साथ नई कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करना होगा तथा साथ ही में टीका उत्पादन में दूसरी कंपनियों को जोड़ने का विकल्प भी रखना होगा। कितनी बड़ी आबादी को एक साल के अंदर संपूर्ण को टीका लगाना पड़ना संभव नहीं हो पाएगा। केंद्र राज्य को मिलकर टीकों का पारदर्शी वितरण, राजनीति से ऊपर उठकर बेहतर तालमेल और उसे फैक्ट्री से टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने की रफ्तार को तेज करनी होगी। राज्यों को पता होना चाहिए कि उसे केंद्र से कितने टीके मिलने वाले हैं, तो वे अपने यहाँ योजनाएं तैयार कर सकेंगे। इससे टीकाकरण की रफ्तार में तेजी से बढ़ेगी। मानव संसाधन की कमी को दूर करना होगा। मेडिकल छात्रों, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट छात्रों को शामिल कर इन्हें शीघ्रता एवं विश्वसनीयता के साथ टीके लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो वर्तमान में व्याप्त मानव संसाधन के इस अंतर को पाटने में सहायक होगा। प्रभावी संचार नीति को अपनाना होगा एवं गलत सूचना के प्रसार को रोकने जैसे महत्वपूर्ण उपायों को शामिल करना होगा। ये तो आपका सुझाव हो सकता है। अब निष्कर्ष क्या लिखा जा सकता है? तो छोटा सा निष्कर्ष आपका बनता है, वर्तमान में इस बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क एवं टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यदि भारत को कोरोना महामारी के तीसरे लहर से देश को बचाना है, तो टीकाकरण की रफ्तार को तेज करना होगा। इसके लिए केंद्र राज्य को अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर देश हित में काम करना होगा, वरना राजनेताओं को यह पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस राजनीतिक एवं साधारण जनता में भेद नहीं करती है। एक चीज़ याद रखेंगे। तो चलिए, ये मैंने आपको एक निबंध आपको लेटेस्ट या करंट निबंध से उठाया है। आशा करता हूँ ये भी निबंध आपको पसंद आया होगा। ठीक है। वैसे आप और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर मेरा और निबंध देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और निबंध वाला चैप्टर में क्लिक कीजिए। वहाँ पर करीब 15-16 निबंध पहले से ही पढ़े मौजूद है, जिसको आप पाँच कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।